हे गाइस, वेलकम टू न्यू वीडियो। तो आज अपन कर रहे हैं इकोनॉमिक्स का सेकंड चैप्टर जो कि है सेक्टर्स ऑफ इंडियन इकोनॉमी। सो लेट्स बिगिन। सो गाइस, पहले हम देखते हैं गुड्स हम किसको बोलते हैं और सर्विस किसको बोलते हैं। देखो, गुड्स आर फिजिकल आइटम्स दैट कैन बी टच्ड, स्टोर एंड ट्रांसफर फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर। गुड्स वो चीज़ होती है जिसको हम टच कर सकते हैं बेसिकली, ठीक है। एक फिजिकल आइटम जिसको हम टच कर सकते हैं, जिसको हम स्टोर कर सकते हैं और जिसको हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, इसी को हम बोलते हैं गुड्स। क्लियर यहाँ तक? नाउ सर्विस क्या होता है? सर्विस आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज़। इनटेंजिबल वर्ड का ही मतलब होता है जिसको हम छू नहीं सकते। गुड्स आर टेंजिबल बट सर्विस आर इनटेंजिबल एक्टिविटीज़ और बेनिफिट्स प्रोवाइडेड बाय वन पर्सन टू अनदर। दे कैन नॉट बी टच्ड और स्टोर, ठीक है। तो सर्विस क्या होती है? जो सर्विस, जैसे कि सर्विस आप समझ लो, एक डॉक्टर क्या प्रोवाइड करता है अपना सर्विस, टीचर्स क्या प्रोवाइड करते हैं अपने सर्विस को, तो इसको हम बोलते हैं सर्विस। क्लियर यहाँ तक? अब हम नेक्स्ट देखते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हम किसको बोलते हैं। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ आर दोज एक्टिविटीज़ दैट आर रिलेटेड टू द जनरेशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज टू गेन या प्रॉफिट। देखो, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ वो सारी एक्टिविटीज़ होती है जो हम करते हैं, ठीक है, और एट द एंड हमें क्या होता है, उससे प्रॉफिट होता है या गेन होता है। इसी को हम बोलते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज़। नाउ द ग्रुपिंग ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ अकॉर्डिंग टू द क्राइटेरियन आर कॉल्ड सेक्टर्स। हम ग्रुप कर देते हैं कि ये इस सेक्टर का पार्ट होता है, ये इस सेक्टर का पार्ट होता है। जैसे कि आप समझो, अभी हम पढ़ेंगे क्या, देखो सेक्टर्स। तो सेक्टर्स ना 3 टाइप ऑफ सेक्टर्स होते हैं। पहला क्या? प्राइमरी, सेकेंडरी एंड देन टर्शरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर वो सेक्टर्स होते हैं जो आपका ना उससे नेचुरल रिसोर्स से डायरेक्टली डील करते हैं, प्रोडक्शन, ठीक है, आप नेचुरल फैक्टर से प्रोड्यूस कर लो। सेकेंडरी सेक्टर्स वो होते हैं जो कि आपका मैन्युफैक्चरिंग, इंडस्ट्रियल सेक्टर जिसको हम बोलते हैं। एंड टर्शरी सेक्टर को हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, जैसे कि आपका बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारे आता है। तो अब हम इसको पढ़ते हैं डीप में कि प्राइमरी सेक्टर क्या होता है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है, टर्शरी सेक्टर क्या होता है, ठीक है। तो मैंने आपके लिए बहुत ईजी फॉर्म में नोट्स लिखा है, जिसको आप एज इट इज अपने आंसर में लिख सकते हो एग्जामिनेशन में। देखो, प्राइमरी सेक्टर, दिस सेक्टर्स इंक्लूड्स द एक्टिविटी इन विच गुड्स आर प्रोड्यूस्ड बाय नेचुरल रिसोर्सेज, ठीक है। जब आप गुड्स प्रोड्यूस करते हो नेचुरल रिसोर्सेज से, जैसे कि आपने एग्रीकल्चर कुछ काम किया, लाइक एग्रीकल्चरली कुछ काम किया, आपने कुछ उगाया, तो ये किसके अंदर होगा? प्राइमरी सेक्टर्स के अंदर। आपने कुछ माइनिंग का काम, तो ये सारा आपका प्राइमरी सेक्टर से रिलेटेड होता है, ठीक है। सो दिस सेक्टर इज द बेस फॉर अदर सेक्टर बाय प्रोवाइडिंग रॉ मटेरियल, दैट्स वाई इट इज कॉल्ड प्राइमरी सेक्टर ऑल्सो, ठीक है। इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। क्यों बोलते हैं पता है? क्योंकि ये सेक्टर जो होता है ये दूसरे सेक्टर को अपना रॉ मटेरियल देता है, ठीक है, इसलिए हम इसको प्राइमरी सेक्टर बोलते हैं। एंड इट इज़ लेबर इंटेंसिव सेक्टर। लेबर इंटेंसिव सेक्टर का मतलब कि यहाँ पे मैन वर्क ज़्यादा होता है, मतलब लोगों का काम यहाँ पे लेबर ज़्यादा लगता है इस सेक्टर में, ठीक है। एंड ऑल्सो कॉल्ड एग्रीकल्चर एंड रिलेटेड सेक्टर, क्योंकि मैंने बताया इसमें मेन काम क्या, हम किसको इंक्लूड करते हैं? एग्रीकल्चर रिलेटेड काम, इसलिए इसको एग्रीकल्चर सेक्टर भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए आप एग्रीकल्चर, डेयरी, फिशिंग, फॉरेस्ट्री, तो ये सारा आपका प्राइमरी सेक्टर का पार्ट है। नेक्स्ट हम देखते हैं सेकेंडरी सेक्टर। देखो, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? दिस सेक्टर्स covers activities in which natural products are changed into other forms through the way of manufacturing। आप क्या करते हो? जैसे कि अब प्राइमरी सेक्टर से आपको जो एक रॉ मटेरियल मिला होगा, उस रॉ मटेरियल को, उस गुड को आप चेंज करते हो किसमें? एक फिनिश्ड फॉर्म में। इसी को हम बोलते हैं सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। दिस सेक्टर इज कॉल्ड सेकेंडरी सेक्टर बिकॉज इट इन्वॉल्व्स ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ रॉ मटेरियल इनटू फिनिश्ड गुड्स, इसलिए हम इसको सेकेंडरी सेक्टर बोलते हैं। और ये होता है कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर का मतलब कि यहाँ पे कैपिटल ज़्यादा लगता है, मशीनरी वर्क होता है, कॉस्ट ज़्यादा होता है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर। एंड इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड अ इंडस्ट्रियल सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप देख सकते हो शुगर और गुड फ्रॉम शुगर केन, तो ये क्या होता है? आपका सेकेंडरी सेक्टर होता है, जहाँ पे हम कुछ मैन्युफैक्चर करते हैं, कुछ रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करते हैं फिनिश्ड फॉर्म में। क्लियर यहाँ तक? अब हम देखते हैं टर्शरी सेक्टर क्या होता है। देखो, दिस सेक्टर विच प्रोवाइड्स सर्विस टू प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर आर कॉल्ड टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर क्या होता है? जो सर्विस प्रोवाइड करता है किसको? प्राइमरी एंड सेकेंडरी को, इसलिए हम इसको टर्शरी सेक्टर बोलते हैं। एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड अ सर्विस सेक्टर। एग्जाम्पल के लिए आप ट्रांसपोर्टेशन, बैंकिंग, कम्युनिकेशन, ये सारा आपका टर्शरी सेक्टर का पार्ट है, ठीक है। मैं आपको एग्जाम्पल दे दूँ कि आप क्लियर हो सारे सेक्टर्स। फील्ड में
क्या उगाया गया, आलू, ठीक है, आलू उगाया गया। तो वो आलू जो है आपका उगाना, वो किसका पार्ट है, प्राइमरी सेक्टर का, ठीक है। वो जो आलू है आपने फैक्ट्री में भेजा होगा ताकि उससे चिप्स बन सके। तो वो जो आलू से जब चिप्स बनता है एक फैक्ट्री में, मैन्युफैक्चर होता है, इसको हम बोलते हैं ये सेकेंडरी सेक्टर का पार्ट है। और वही चिप्स के पैकेट जब कहाँ जाते हैं, डिफरेंट शॉप्स में जाते हैं उसको सेल होने के लिए, तो उसको हम बोलते हैं टर्शरी सेक्टर। क्लियर यहाँ तक। तो ये होता है तीनों सेक्टर का डिफ्रेंसिएशन। देखो अब हम क्या करते हैं, कंपेयरिंग करते हैं दिस 3 सेक्टर्स को। ये जो 3 सेक्टर हम कंपेयर करेंगे। सो ऑन द बेसिस ऑफ द पीपल वर्किंग इन देम एंड द अमाउंट ऑफ गुड एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन दिस सेक्टर्स, उस बेसिस पर हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। देखो ऑल्दो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर क्लासिफाइड इनटू 3 डिफरेंट सेक्टर्स, बट ऑल दिस एक्टिविटीज आर इंटर रिलेटेड, ठीक है। इवन तो मैं क्या बोल रही हूँ, इवन तो तीनों सेक्टर्स अलग अलग हैं, बट ये तीनों इंटर रिलेटेड होते हैं। जैसे कि मैंने आपको समझाया भी अभी कि आप अगर खेत में आलू उगा रहे हो तो आप आलू उगा के अपने पास रख रहे होगे क्या, नहीं, आपको फैक्ट्री में भेजना पड़ेगा ताकि उसका फर्दर प्रोडक्शन हो सके। तो आप कनेक्टेड हो गए सेकेंडरी सेक्टर से। वैसे ही सेकेंडरी सेक्टर को भी चाहिए कोई ट्रांसपोर्टेशन का जरिया ताकि वो पहुंचा सके शॉप्स में। तो हर कोई एक दूसरे से क्या होता है, इंटर रिलेटेड हो सकता है। कोई एक सेपरेट या सिंगल सेक्टर अपने आप पे वर्क नहीं करता, सबको एक दूसरे की जरूरत रहती है, ठीक है। अब हम एक टॉपिक देखते हैं, टाइप्स ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। आप समझ लो। देखो एक होता है इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज, एक होता है फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज। देखो इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज का मतलब क्या होता है, ऐसे गुड्स एंड सर्विसेज जिसका अभी फर्दर प्रोडक्शन होना बाकी है। इट मीन्स ऐसे गुड्स जिसको हम डायरेक्टली कंज्यूम नहीं कर सकते। लाइक दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन, दिस आर नॉट इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ टोटल प्रोडक्शन GDP as their value is already included in a final goods। मैं आपको समझाती हूँ इसका मतलब। और इधर देखो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज किसको बोलते हैं, दिस गुड्स एंड सर्विसेज आर डायरेक्टली कंज्यूम्ड बाय द कंज्यूमर, ठीक है, एंड आर नॉट मेंट फॉर द फर्दर प्रोडक्शन एंड इंक्लूडेड इन द कैलकुलेशन ऑफ GDP। देखो आप पहले GDP का मतलब समझाती हूँ, उसके बाद मैं समझाऊंगी एग्जैक्टली मतलब क्या है यहाँ पे। द सम ऑफ द वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड इन ऑल 3 सेक्टर्स इन अ पर्टिकुलर ईयर इज कॉल्ड GDP। एक साल में पूरे सेक्टर्स में कितना फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस हुआ, हम उसको जब टोटल करते हैं इसी को हम बोलते हैं GDP, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। देखो मैं आपको एग्जांपल देती हूँ ताकि आपको हर चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। मैंने अभी एग्जांपल दिया था, मैंने चिप्स का भी एग्जांपल दिया था। अब ठीक है मैं आपको एग्जांपल दी जिससे आपको सारी चीज़ अच्छे से क्लियर हो जाए। देखो प्राइमरी सेक्टर में सपोज क्या बना, गेहूँ, ठीक है, उस गेहूँ से आटा बनता है। तो वो जो आटा है सपोज वो जाता है कहाँ पे, फैक्ट्रीज में मैन्युफैक्चर होने के लिए। सपोज उससे बिस्किट बनेगा, तो वो जो एक आटे का प्राइस रखा होगा, वो जो फार्मर है जो प्रोड्यूस किया होगा उसका एक प्राइस होगा, मान लो 10 रुपये किलो। मैं आपको जैसे एग्जांपल दे रही हूँ ना, तो 10 रुपये किलो सपोज उसका प्राइस होगा। फिर उसने बेचा होगा किसको, मैन्युफैक्चरर को। मैन्युफैक्चरर ने उस आटा से सपोज उसमें कुछ मिक्स किया होगा, अपना बटर शुगर जो भी चीज़ें, उससे वो क्या बनाया होगा, बिस्किट, ठीक है। तो जो बिस्किट बनाया होगा उसका प्राइस वो रखेगा कुछ, कि सपोज वो 20 कर लिया, 10 से 20 हो गया अब उसका प्राइस। अब जो 20 हो गया, अब वो 20 जाएगा लोगों के शॉप्स में बेचने के लिए, ठीक है। तो वो लोग अपना प्रॉफिट मार्जिन कुछ उसमें ऐड करेंगे एंड देन उन लोग सेल करेंगे। सपोज वो 20 से 30 हो गया, ठीक है, सबका अपना प्रॉफिट ऐड होते हुए 30 हो गया। तो मैं क्या बोल रही हूँ, जो 30 हो गया है वो जो फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज हो गया है 30, जिसको आप डायरेक्टली कंज्यूम करेंगे, उसका कोई फर्दर प्रोडक्शन नहीं होगा, वो जो प्राइस है 30 उसको हम ऐड करते हैं GDP के कैलकुलेशन में, रेदर देन जो 10-20 था जब वो प्राइमरी सेक्टर में था, सेकेंडरी सेक्टर में था, 10-20 जो प्राइस थे हम उसको इंक्लूड नहीं करते। इसलिए मैंने आपको बोला था कि इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विसेज जो है आपका GDP में कैलकुलेट करते टाइम ऐड नहीं होता, बट फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो होते हैं वो ऐड होता है आपका GDP के कैलकुलेशन में। तो आई होप आपको इस एग्जाम्पल से क्लियर हुआ होगा चीज़ें। अब हम देखते हैं हिस्टोरिकल चेंजेस इन सेक्टर, ठीक है। हमने तीनों सेक्टर को अच्छे से पढ़ लिया। अब हिस्टोरिकली उसमें कितने चेंजेस हैं वो हम चेक कर लेते हैं, ठीक है। देखो इनिशियल स्टेज ऑफ डेवलपमेंट प्राइमरी सेक्टर वाज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्टर, क्योंकि इनिशियल स्टेज पे था तो ऑफकोर्स उस टाइम जो लोगों का जो मेन सोर्स ऑफ इनकम भी होता था एग्रीकल्चर ही रहता था। इसलिए इनिशियल स्टेज में एग्रीकल्चर जो था, जो प्राइमरी सेक्टर था आपका, मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्टर रहता था। सेकेंड,
With innovation in the farming method, agriculture sector begin to produce much more goods than before. ठीक है, allowing people to do other activities like crafting and trading. Still, most people worked in primary sector. इस पॉइंट में समझा है कि अब इनोवेशंस पे लोग बढ़ रहे हैं, लाइक अब थोड़ा सा लोग दूसरे एक्टिविटीज में बढ़ रहे हैं, बट स्टिल अभी भी क्या है, प्राइमरी सेक्टर ही उनका मेन फोकस रहता था. ठीक है, बट ओवर द टाइम फैक्ट्रीज बिल्ट, पीपल मूव्ड फ्रॉम फर्म्स टू फैक्ट्रीज. अब यहाँ पे इंपॉर्टेंस दिखाई जा रही है सेकेंडरी सेक्टर की. ठीक है, फैक्ट्रीज बनने लगे, लोग अब कहाँ जा रहे हैं, फैक्ट्रीज की तरफ जा रहे हैं. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर का बढ़ रहा है यहाँ पे इंपॉर्टेंस. एंड इन लास्ट 100 years focus shifted from manufacturing to tertiary sector. Now secondary sector से importance कहाँ जा रहा है, tertiary sector में. Clear guys? तो ये है historical changes in sectors. ये आप ग्राफ देख सकते हो, एनसीईआरटी बुक में दिए. ठीक है, देखो 1973 में आप देखोगे कि इन लोगों का कितना कितना था, है ना. ये आपका टर्शरी सेक्टर है पर्पल कलर का, ये आपका सेकेंडरी सेक्टर है, ये आपका प्राइमरी सेक्टर है. बट आप देख सकते हो ओवर द टाइम, जब 1973 से 2003 का हम जब ग्राफ देख रहे हैं, तो आप देख सकते हो टर्शरी सेक्टर में कितना ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है, या हम बोलेंगे इसका कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ा है. ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि टर्शरी सेक्टर में इतना इंक्रीज क्यों हुआ. सो राइजिंग इंपॉर्टेंस ऑफ टर्शरी सेक्टर इन प्रोडक्शन. ऐसा क्यों हुआ, तो पहला, गवर्नमेंट has take responsibility of basic service such as hospital, education, post, transport, banking and all those. तो अब क्या हुआ, गवर्नमेंट अपने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली ये सब चीज़ों का डेवलपमेंट होने के लिए, हॉस्पिटल्स का, एजुकेशन का. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी सेक्टर्स लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ सर्विस सेक्टर. ये सब चीज़ें कॉमन हो गई. देन राइज इन इनकम, लोगों का इनकम बढ़ा, तो डिमांड ऑफ ईटिंग आउट, ठीक है, टूरिज्म, शॉपिंग इंक्रीज इन बिग सिटीज़. तो ये सब क्या है, आपका टर्शरी सेक्टर ही का इंक्रीज हो रहा है. ठीक है, डिमांड ऑफ आईटी, कम्युनिकेशन सर्विसेज ऑल्सो इंक्रीज्ड. तो ये सारा आपका टर्शरी सेक्टर का रीजंस इंक्रीज होने का इतना. सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. आज की वीडियो हम यहीं एंड कर रहे हैं, बाकी का जो नेक्स्ट पार्ट है मैं नेक्स्ट वीडियो में डालूंगी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज डू सब्सक्राइब द चैनल फॉर अपकमिंग वीडियोस. थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, बाय.